अब्बू उस्मान हैरी बहुत ही ऊंचे दर्जे के संत हुए हैं। अब्बू उस्मान हैरी बड़े ही दयालु और परोपकारी थे। उनका हृदय बड़ा विशाल था, बड़ा ही सरल सादा जीवन व्यतीत करते थे। अक्सर लोग उनके पास उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे और कुछ शिष्यों की फौज अक्सर उनके साथ रहती थी। और उस समय में अब्बू उस्मान हैरी की एक महात्मा के रूप में, एक संत के तौर पर बड़ी ख्याति थी, बड़ी मान्यता थी। एक बार की बात है, अब्बू उस्मान हैरी अपने कुछ शिष्यों के साथ बाजार से गुजर रहे थे। उन्हें बाजार से होकर के कहीं दूर अपने सत्संग प्रवचन के लिए जाना था। तो जैसे ही वो बाजार से गुजर रहे थे, अधिक भीड़ नहीं थी, लेकिन किसी ने छत के ऊपर से अब्बू उस्मान हैरी के सर पर राख फेंक दी और इससे अब्बू उस्मान हैरी का जो चेहरा था, उनका सर था, वो राख से ढक गया और कपड़े मैले हो गए। और वही राख थोड़ी थोड़ी कुछ शिष्यों पर भी गिरी, उनके भी कपड़े और चेहरे मैले हो गए। इससे उनके शिष्यों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत अपनी बाहें चढ़ा ली और वो क्रोध में, आवेश में आकर के राख फेंकने वाले को भला बुरा कहने लगे और कहने लगे कि या तो तू नीचे आ जाए या हम ऊपर आते हैं, अभी तुझे मार देंगे। तभी अब्बू उस्मान हैरी ने कहा कि नहीं, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दोष, इसका कोई दोष नहीं है। अब्बू उस्मान हैरी कहने लगे कि देखो, पहले आप मेरी बात सुनो, उसके बाद कुछ कहना, कोई निर्णय करना। यह सिर तो इस लायक है कि इसके ऊपर जलती हुई आग फेंकी जाए, क्योंकि यहां इसी से सारे पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म होते हैं। और यह तो भला हो उस राख फेंकने वाले का कि आग के स्थान पर उसने राख ही फेंकी है। हमें तो उसका धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने राख फेंकी और हमें पुनः स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे कुछ और हो ना हो, स्नान का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। और हमें यह भी एहसास हो गया, हमें याद रखना चाहिए कि अभी हमारे पाप समाप्त नहीं हुए हैं। जब तक हमारे सर पर पाप रहेंगे, इन पापों को जब तक हम लेकर के जीते रहेंगे, ढोते रहेंगे,
तब तक राख और कुछ भी मैला जैसा हमने किया है वैसे हम पर डाला जाता रहेगा, फेंका जाता रहेगा। और अबू उस्मान हैरी की यह बात सुन करके उनके शिष्य बड़े हैरान हुए और कुछ शिष्यों को यह बात समझ में आ गई कि अबू उस्मान जी जो कह रहे हैं वो बहुत गहरी बात है, सच्ची बात है। और तुरंत ही सभी शिष्य इस बात को जान गए, इसको समझ गए और उन सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अबू हैरी से कहा कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें, वाकई हम इस लायक हैं और ये हमारा सर इसी लायक है कि इस पर तो राख नहीं आग फेंक के जानी चाहिए। भला हो राख फेंकने वाले का कि उसने आग के स्थान पर राख फेंक करके हम पर दया की है, हम पर मेहर की है, हम पर रहमत की है।